तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। मैं मानता हूँ ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपने अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को फॉर्मेट किया है या फिर एक नया लैपटॉप खरीद के लाया है और उस लैपटॉप में या फिर उस कंप्यूटर में गूगल क्रोम डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली गूगल क्रोम के बारे में आपको पता ही होगा। जिनको नहीं पता तो गूगल का एक ब्राउज़र है क्रोम, जिससे हम सर्च करने या फिर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर ढूंढने के लिए वर्क करते हैं। हाँ, ब्राउज़र बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्रेव ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन ये चीज़ों को थोड़ा कन्वीनियंट बना देता है और गूगल का है तो इसलिए भरोसा ज़्यादा होता है इस पर। ठीक है, अभी समझते हैं कि करना क्या है। आप अगर लैपटॉप को फॉर्मेट कर देंगे या फिर नया लैपटॉप लेकर आएंगे, उसमें क्रोम ना होकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जिसने विंडोज़ बनाया हुआ है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको मिल जाएगा, या फिर उस बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम के। तो सिंपली आपको आपके लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में वाईफ़ाई कनेक्ट कर देना है या फिर किसी तरीके से इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। अब आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर जो भी ब्राउज़र हो, ओपेरा, इस तरीके का कोई भी ब्राउज़र हो, उसको ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद यहाँ पर उस ब्राउज़र में जाकर लिखना है, कट कर देंगे, यहाँ पर लिखना है CHROME, क्रोम लिखना है और सर्च कर देना है। क्रोम लिखकर सर्च करोगे तो थोड़ा सा ये जो अदर ब्राउज़र्स हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ ऐड दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जो कि होगी क्रोम फॉर डेस्कटॉप नाम से, या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी www.google.com.intel.en क्रोम ब्राउज़र। इस तरीके से ब्राउज़र होगा, आप इसको देख लीजिएगा। उसको आपको क्रोम फॉर डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यह लैपटॉप बिल्कुल फॉर्मेटेड है और फ्रेश है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से आपको जो भी, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम होगा, जैसे 32 बिट, 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग ये वेबसाइट खुद ही पहचान लेती है कि आपको क्या चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए, फॉर विंडोज़ 11 या फिर 10, विंडोज़ 11 10 कोई भी हो, या फिर आपके पास विंडोज़ 7 ही क्यों ना हो, तरीका सेम ही होगा। यहाँ से आप डाउनलोड क्रोम पे क्लिक कर देंगे। अब डाउनलोड क्रोम पे क्लिक कर देंगे तो एक छोटी सी फाइल जो कि 70-80 KB की होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। आई मीन इस टाइम पे इसकी साइज़ बढ़कर 10 MB हो चुकी है। कंट्रोल J प्रेस करेंगे या फिर हिस्ट्री में चले जाएंगे जहाँ पर डाउनलोड होकर ये गया हुआ है। तो ओपन पे हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि डाउनलोड होकर गया कहाँ पे है। तो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ग्रुपिंग, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ, देखो एक्स्ट्रा लार्ज पर कर दिया। इस तरीके से क्रोम का सेटअप मिल जाएगा। आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। आपने डाउनलोड करना सीख लिया ना, अब इंस्टॉलेशन की बारी है। इंस्टॉलेशन ऐसे ही नॉर्मली नहीं हो जाता है, ये इंटरनेट से डाउनलोड और इंस्टॉल होगा। ठीक है, सिंपली इस सेटअप को जैसे ही रन करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सिस्टम में, मतलब आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में थोड़ी सी प्रोसेस होगी। प्रोसेस कुछ इस तरीके से, पहले आपको दिखाई देगा इनिशियलाइजिंग, फिर चेक करेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन है हुआ है नहीं। फिर अब देखिए ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड भी करेगा और आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी करके दे देगा। आपको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये देखिए डाउनलोडिंग कुछ ही सेकंड में। आपके इंटरनेट की स्पीड पे निर्भर करता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो ये देरी में होगा, और फास्ट है तो इससे भी जल्दी हो जाएगा। ये मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं पता होती है और उसके लिए वो बहुत सारी वीडियोस देख रहे होते हैं और उनको सही से समझ में नहीं आता है। देखो, अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, तो आपको क्रोम ब्राउज़र ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ऑफिशियल गूगल का ब्राउज़र है वो ब्राउज़र ज़्यादा अच्छे से काम करता है मेरे हिसाब से। मैं किसी भी ब्राउज़र को बुरा नहीं बोल रहा, बट आपको बता रहा हूँ। देखिए, वेटिंग फॉर इंस्टॉल, अब डाउनलोड जो था वो डाउनलोड हो चुका है, अब इंस्टॉल कर रहा है ये। वेटिंग फॉर इंस्टॉल, अब वेट कीजिएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली आपके पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्रोम का एक लोगो भी दिख सकता है, और नहीं दिखता है तो बाहर से आपको इस स्टार्ट मेनू से
या फिर यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके आप गूगल क्रोम सर्च करके डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। अब वेट करते हैं कि इंस्टॉलेशन में क्या प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है। घबराना बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सारे स्टेप को सही से समझ लोगे, कोई लफड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सल्यूशन चाहिए तो आप मुझे पहले कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मैं आपको सल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वो फ्री है तो फ्री, और पेड है तो पेड हेल्प मिल सकती है आपको। बाकी वेटिंग फॉर इंस्टॉल लिखा हुआ रहा है तो ये मत सोचना कि यार कब से हो रहा है। जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा ही होगा। आपकी कट कर देने से या फिर आपके जल्दी कर देने से ये होगा नहीं। इंटरनेट की स्पीड वेरी करती है डाउनलोडेशन के दौरान या फिर डाउनलोड करने के दौरान, लेकिन जब इंस्टॉल करना होता है तो वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इंस्टॉल होगा। अगर आपका पीसी या फिर लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, क्योंकि मेरा जो पीसी या फिर मेरा जो लैपटॉप है वो काफ़ी स्लो प्रोसेसर वाला है, जिस वजह से ये इतना डिले हो रहा है। काफ़ी मामलों में अगर आपका पीसी नया है और उसमें प्रोसेसर्स नए लगे हैं तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। बट मुझे प्रोसेस समझाना था, डिटेल में समझाना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर कुछ भी ऐसा लगा हो कि यार ये चीज़ें समझ नहीं आई, ये आपने कैसे किया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई विदिन 15 मिनट में देने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, इंस्टॉलेशन, वेटिंग फॉर इंस्टॉलेशन जो हुआ उसके बाद इंस्टॉलिंग हो रहा है, कुछ ही सेकंड बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा एंड गूगल क्रोम आपको खुलता हुआ दिखाई दे देगा। कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए इंस्टॉलेशन का बार जो है वो चल रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप ऑफिशियल तरीके से गूगल क्रोम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उस समस्या को भी आप देख सकें, ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि नहीं यार ये चीज़ें समझ नहीं आई। फाइनली आपका गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद देखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन भी बन चुका है और इस तरीके से आ रहा है। इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है साइन इन और यहाँ पर है डोंट साइन इन। तो आप क्या कर सकते हैं, डोंट साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसी ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट करना है, अभी के लिए स्किप कर दीजिए, बाकी आप बाद में कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आपका ब्राउज़र खुल जाएगा। अब मैं आपको इसी ब्राउज़र में अपना चैनल का नाम लिख के सर्च करके दिखाता हूँ, बिकम फ्लैशिंग। देखिए, बिकम फ्लैशिंग स्टार्ट करेंगे, मेरे चैनल का नाम आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरे चैनल का नाम है और ये मेरा पूरा चैनल है। चैनल पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। ये देखिए, पूरा प्रोसेस यहाँ पर कम्प्लीटली दिख जाएगा। अभी लगभग 93,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा पूरा प्रोसेस, एकदम आसान और सरल तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।